बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज जिहड़ा असी सबजैक्ट शुरू करन लगे आ उहदा नाम है नंबर थ्योरी। ते असी उहदे फर्दर टॉपिक जिहड़े आ ओह लैदा करके लैदा लैते हुए डिस्कस करांगे। नंबर एक, असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ पता वा मैथमैटिक्स ਦੇ लोगों को अक्सर यही सवाल किया जाता है कि मैथमैटिक्स की एप्लीकेशन कित्थे आ आम जिंदगी दे विच, लेकिन असी उत्थे खामोश हो जाते हैं कि असी किद्दां दसीए, क्योंकि सानू पढ़ाया नहीं जाता। किताबां च जिहड़ा दिता हुंदा ओह असी पढ़दे नहीं। तो मेरी कोशिश होएगी आसान लफ्ज़ां दे विच जिहड़ा आम बंदे नूं भी समझा सके। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ छोटी छोटी एग्जाम्पल ये कोई नवीं एग्जाम्पल नहीं, ये उही एग्जाम्पल वा जिन्हों असी क्लासा दे विच करीदा ही नहीं या टीचर करवाते ही नहीं। वर्ड प्रॉब्लम जिन्हों असी कहीदा उत्थों ही सानू रियल लाइफ प्रॉब्लम का पता चलता है। सानू पता है कि मैथमैटिक्स दे विच बेसिकली चार जिहड़े ने अर्थमैटिक ऑपरेशन हुंदे ने। पहला जानी कि जिन्हों असी कहते एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ते डिवीजन। तो इत्थे असी बस सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ही डिस्कस करना और उहदे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करना। तो जिहड़ा डिवीजन जिहड़ा वा ये किस तरह के प्रॉब्लम ना सॉल्व होंदे ने, किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होंदे, ये जो किसी चीज़ नूं असी तकसीम करना होवे, मुख्तलिफ हिस्सों च वंडना होवे, उस तरह के सवालों दे विच असी जिहड़ा वा डिवीजन नूं इस्तेमाल करते आ। ते अज असी उहदी मुख्तलिफ चीज़ां देखांगे, उन्होंने पार्ट्स देखांगे कि डिवीजन दे विच की चीज़ां हुंदियां वा, किस तरह के प्रॉब्लम। चंद 7-8 एग्जाम्पल दे के मैं कोशिश करांगा कि आम जबान दे विच समझा सका। अब पहली एग्जाम्पल देखो जी। पहली एग्जाम्पल कहते कि 20 सेब ने तो 5 सेब हर बच्चे नूं देने हैं, तो असी किन्ने बच्चों नूं दे सकते हैं। देखो जी, साढ़े को 20 सेब ने तो सानू कहा जाए कि ये 5 देने, एक बच्चे नूं 5 लाजमी देने, तो दसो जी किन्ने बच्चों नूं असीं दे सकते हैं। असी की करते हैं, पहले 5 चुकते हैं, पहले डब्बे च रख लेंगे, दूसरे 5 देखते दूसरे च, फिर इसी तरह तीसरे च, फिर इसी तरह चौथे च, तो साढ़े 20 दे पूरे हो जाते। तो देखो असी इत्थों 5-5 रखते हैं, तो साढ़े को इसका मतलब 4 बच्चों नूं असीं 5-5 सेब दे सकते हैं। लेकिन साढ़े को तकसीम डायरैक्ट तरीका है, अगर 20 नूं 5 से तकसीम करिए, देखो साढ़े को फिर भी 4 ही जवाब आता है। देखो जी, तो यदा मतलब आ कि असी 4 बच्चों नूं 5-5 सेब दे सकते हैं। तो होर भी असी देखते हैं कि रियल लाइफ डिवीजन दे विच 3-4 चीज़ां जिहड़ियां बड़ियां इंपोर्टेंट होंदियां ते ओह असी देखते कि केड़ियां वा। यानी कि जैसा कि डिवाइडेंड हुंदा है, डिवाइडेंड की हुंदा असी ये देखना वा। टर्मिनोलॉजी जिहड़ियां यूज़ हुंदियां, यानी कि डिवाइडेंड किहनूं कहंदे आ, डिवाइजर किहनूं कहंदे आ, क्वेश्चन किहनूं कहंदे आ, रिमाइंडर किहनूं कहंदे आ। इन्हां दी तरीफा देखदे आ ते असीं देखदे आ कि किहनूं कहंदे आ। डिवाइडेंड कहंदे जिहड़ी रकम नूं असीं तकसीम करीदा वा, ठीक है, ओनूं असीं डिवाइडेंड कहंदे। जिहड़ी रकम नाल करीदा वा ओह साडे कोल डिवाइजर हुंदा, ते जिहड़ा जवाब आंदा है ओह साडे कोल क्वेश्चन हुंदा है, ते जिहड़ी चीज़ बाकी बच जांदी है ओह लैफ्ट ओवर हुंदा है, यानी कि रिमाइंडर हुंदा है। असीं इत्थे देख भी सकदे एग्जाम्पल च, जो साढ़ा 24 है, 24 तकसीम हो रहा है, तो ये डिवाइडेंड आ, 2 कर रहा है तो इनू डिवाइजर कहांगे। यह 12 साढ़े को जवाब आ गया है, तो इनू क्वेश्चन कहते हैं, तो जोड़ा बाकी बचा है ये साढ़े को रिमाइंडर आ। तो इसी तरह हमें सानू इस टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। ये सानू मुख्तलिफ तरीके पेपर से भी पूछ सकते, वैसे भी किसी इंटरव्यू से जाओ तो उत्थे भी पूछ सकते सानू कि यह की चीज़ होंदा। हुण असी रियल लाइफ प्रॉब्लम देखने लगे, 7-8 असी मुख्तलिफ एग्जाम्पल लैनियां, सिंपल सादा जिहड़ियां तुसीं आम बंदियां नूं भी आसानी नाल समझा सको। नंबर 1 जिहड़ी एग्जाम्पल आ कि $5,876 आ, तो वो 26 लोगों के विच तकसीम करने, तो असी दसना हर बंदे नूं किन्ने जिहड़े आ डॉलर आंदे ने। ते अगर असी वो पुराना तरीका जिहड़ा सेबा वाला करिए तो वो तो बहुत लंबा हो जाना कि असी जिहड़े आ एक डॉलर पहलों 26 लोगों नूं दईए, फिर एक दईए, फिर एक दईए, तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसैस हो जाना। तो लेकिन सानू पता असी डिवीजन के जरिए असी देखिया कि 20 नूं 5 नाल तकसीम किया तो साढ़े को 4 आ गए, जवाब आ गया। साढ़े को सानू क्यों जरूरत है कि असी कल्ले सेब लैके एक जगह पर रखीए। तो इसी तरीके ना इत्थे भी इदा ही करना। असी 5,876 नूं असी तकसीम किया 26 के नाल, तो साढ़े को $226 आ गया। इसका मतलब है कि असी $226 जिहड़े हर बंदे नूं असी
देने। दूसरी एग्जाम्पल देखो, दूसरी एग्जाम्पल भी है कि साढ़े को गंदम आ, ये 9975 किलो गंदम आ, तो असी ਉਹਦੇ 95 बैग बनाने ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ बैग ਅਸੀਂ फुल कर सकते ਆ। एक बैग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 105 kg ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5 ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 89 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7.42। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 7.42 ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, यानी कि टेबल तो पूरे डिजिट ते लगने या 2 लगूंगे या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। इसका मतलब 7 लोग तो 12 वाले फिल हो जाने, लेकिन 5 लोग बच जाने। 5 लोग वास्ते वो नया टेबल आएगा, इस करके 7 दे विच एक ऐड किया ते सानू पता चल गया 8 टेबल जी सानू जरूर। इसी तरह साडे को बड़े ये 89 लोगों का सी साडे को बाज़ दफ़ा बहुत सारे जोड़े इवेंट जे बहुत बड़े तादाद नाल लोग आते, तो असी उन्होंने किद्दां मैनेज करना उस देखो सीधा असी टेबल का अंदाज़ा ला सकते कि किन्ने बंदे होण ते किन्ने टेबल लाने पैंदे। ए देखो अगले फिर कि अगर असी मिनट्स नूं घंटिया च बदलना होवे, यानी कि छोटे यूनिट नूं वड्डे यूनिट च जो भी बदलना होवे किसी भी यूनिट नूं, ते असी की करीदा उन्होंने तकसीम कर दीदा उहदी तादाद देखो जी 1200 मिनट आ, कहंदे किन्ने घंटे हुंदे 1200 मिनट च, ते असी 1200 मिनट इहदा मतलब असी देखना कि एक घंटे च किन्ने सैकंड मिनट हुंदे ने, तो असी 60 हुंदे ने, ते असी उहनूं 60 ते तकसीम करता। इहदा मतलब है कि साडे को 1200। असी इस तरह किसी भी यूनिट असी ये मुख्तलिफ तरह इस्तेमाल करीदा, कोई भी छोटे यूनिट नूं वड्डे यूनिट च बदलना होवे ते असी सीधी तकसीम करीदी। पंजवीं एग्जाम्पल देखो कि एक गिलास बनाने वास्ते जूस का 5 ऑरेंज चाहिए, तो अगर 250 ऑरेंज हो तो किन्ने गिलास बन सकते। फिर की सिंपल 250 नूं 5 तकसीम किया, मतलब 50 गिलास असी जूस दे बना सकते अगर साढ़े को 250 ऑरेंज हो। इसी तरह 6वीं एग्जाम्पल देखो कि 6वीं एग्जाम्पल भी बड़ी देखो नहीं कि अगर थोड़ी कोई क्लास है, थानू पता कि इस क्लास दे विच 120 हैंड्स ने, हाथ ने, तो दसो जी बच्चे किन्ने होने ने। ये सानू पता वा कि हर इंसान दे मेल होवे फीमेल होवे जो मर्जी होवे उहदे 2 हाथ होंदे ने, तो असी की करना जी 120 नूं 2 ते तकसीम कर देना, तो सानू टोटल तादाद पता चल जानी। इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे विच असी इसी तकनीक डिवीजन दी तकनीक इस्तेमाल करते हुए अपने सलूशन वाल आराम नाल पहुँच जाते हैं। तो अगली एग्जाम्पल 7वीं एग्जाम्पल की है जी 108 पैसेंजर ने मुसाफर ने, तो वो एक रो दे विच 12 लोग बह सकते हैं, तो दसो जी किन्ने एक रो दे विच किन्नियां सीटां होएगियां। ये असी दसनियां सिंपल कि 108 नूं 12 तकसीम करता 9 सीटां, यानी कि एक रो दे विच 9 सीटां अगर होन तो 108 बच्चे जोड़े आसानी आराम नाल पूरे बैठ जाओगे। इसी तरह आखिरी एग्जाम्पल देखो जी की है जी कि 150 कुकीज़ आ, तो वो 13 पैक दे विच डिवाइड करनी है, तो दसो जी एक पैक दे विच किन्ने। वही वो सवाल आ गया, तो वीट वाला ही आ गया, उसी तरह का सवाल आ, तो इनू तकसीम करना, इसका मतलब 15 कुकीज़ जोड़े एक पैकेट दे विच होने ने। नैक्सट की है, नैक्सट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शॉपकीपर आ वो चीज़ा परचेज करन जांदा मार्केट दे विच, ते असीं देखिया मार्केट च एक तो ज़्यादा किस्मां दियां चीज़ां पईयां हुंदियां एक ही तरह दियां, तो वो किस तरीके नाल खरीददा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी जी एग्जाम्पल दित्ती आप, तुसीं इहनूं जिन्ने मर्जी वड्डे स्केल दे विच लै। एक बॉक्स आ स्पीड वाले दा, ये जी 50 रुपए का है, तो यह देखो जी एक होर बॉक्स आ ये फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए का है, तो उन्हें लैना तो असी उन्हें देखना कि किहड़ी उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट देंदी है, क्योंकि दुकानदार नूं यकीनी तौर पर प्रॉफिट ही चाहिए होंदा है। तो असी की करना, असी देखा जी ये टोटल जी आ 10 पेंसिलां दोनों दे विच, ते की करना जी 50 बटा
ਤਕਸੀਮ 10 ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਪਈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣਾ 5 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਪੀਡ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਥਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ।